1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यूटन क्लासेस में। जैसा कि अपन चल रहा है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी अपन क्या फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का जो चैप्टर अपन ने उठाया है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। और कॉन्टिनेंट के साथ ही जब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी उठाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। देखिए, जगहों पर मत जाइए कि जगह आएंगी या नहीं आएंगी। क्या हर चीज़ की तैयारी आप 1 या 2 महीने में कर लोगे? क्योंकि कोई भी अगर एग्जाम निकलता है तो उसके लिए गवर्नमेंट कितना टाइम देती है? आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलता है। अगर एमपी से हो तो एमपी में सिर्फ 1 महीने का टाइम निकलता है, और 1 महीने में आपका टाइम पेपर आ जाएगा और आप ना ही कोई तैयारी कर पाओगे। और फिर कहोगे कि काश हम पहले तैयारी कर चुके होते तो कंप्लीट तैयारी हम अच्छे से अपना परफॉर्म पेपर में कर पाते और आज हमारे हाथ में जॉब होती। तो ये किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसे आपको समझना होता है। जो नए बिगनर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि जगह आएंगी तभी पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हर चीज़ को तैयार करना है तो उसमें कम से कम आपको 1 साल समझने में लग जाता है, उसके बाद ही आप तैयार होते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आपके मन में क्वेश्चन गूंजते होंगे, मन में क्वेश्चन उठते होंगे, कहीं अगर कुछ देख लेते होंगे तो आप उसके बारे में सोचने लगे तो समझो कि आप तैयारी की फील्ड में उतर चुके हो। ये मेन उद्देश्य होता है पढ़ने का। जैसे आप मैथ के सवाल लगा रहे हो तो मैथ के सवालों में भी आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। उसी प्रकार आपका जीएस वाला पोर्शन होता है। जीएस वाले पोर्शन में जैसे कि अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे, स्पेन, यूरोप, इटली, इस तरीके से आप देख रहे होगे तो ये कहाँ पर है, ये आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। और आप उसी टाइम जब आप पढ़ चुके हो और आपके पास एटलस है तो आप ढूंढोगे कि स्पेन किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अफ्रीका है तो अफ्रीका के बाद आप देखोगे किगाली, यानी कि केन्या, किगाली, रवांडा, ये किस कंट्री में किस कॉन्टिनेंट में आती है। तो ये होती है लर्निंग ये होती है कि अगर आप इस तैयारी को 5 से 6 बार अगर रिवीजन कर लेते हो तभी होती है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो धीरे धीरे। जब तक आपके मन में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो समझना कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, जस्ट टाइम पास हो रहा है। तो टाइम पास नहीं करना है अपन को पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयार होना है और हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैटर आपको दिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं अपन अपने मुद्दे पर। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे। क्लाइमेटोलॉजी में भी अपन क्या पढ़ चुके हैं, अपन पूरा जो अपना एटमॉस्फेयर था, वायुमंडल था, वो पूरा पढ़ चुके हैं। वायुमंडल के बाद अपन ने देखा था कि आज अपन को क्या पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है। ठीक है, जलवायु, मौसम, ऋतु, पवन, ये क्या होती है। तो ये जस्ट सिंपल से क्वेश्चन पेपर में उठ के आते हैं कि जलवायु क्या होती है। तो जलवायु मतलब देखते हैं, जलवायु मतलब होता है, जलवायु मतलब क्लाइमेट जो है किसी भी स्थान की दीर्घकालिक और औसत जो होती है। दीर्घकालिक औसत वायुमंडलीय दशा, जैसे वायुमंडलीय दशाएं मतलब जैसे ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता आदि में कोई 1 से 2 साल तक, या फिर 1 से 2 साल बोल सकते हैं, 5 से 6 साल बोल सकते हैं, मतलब काफी लंबा पीरियड रहता है जिसमें बिल्कुल भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है ना, उसको बोलते हैं जलवायु। आपसे पूछ लिया जाए कि जलवायु क्या होती है, तो जलवायु होती है दीर्घकालिक, यानी कि लंबे समय तक किसी स्थान पर रहने वाली वायुमंडलीय दशाएं, उसको कहते हैं जलवायु। तो जस्ट यही लिखा है, किसी भी स्थान की, किसी भी स्थान मतलब किसी भी देश की, ठीक है, किसी भी स्थान मतलब किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, वो होती है जलवायु। अगर इंडिया की बात करते हैं, यानी कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर किसी स्टेट का पेपर दे रहे हो तो स्टेट में पूछ लेते हैं कि जस्ट एमपी ले लेते हैं, एमपी की जलवायु कैसी है। तो एमपी की जलवायु भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये क्यों है, तो ये क्यों का आंसर आपको देते हैं, क्योंकि भारत से क्या कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस देश से गुजरती है वहाँ की जलवायु देखने को मिलती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आपको पता है कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, यहाँ पर क्या होता है, कर्क रेखा है तो इस पे सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। टेम्परेचर यानी कि गर्मी भी रहती है और सर्दी भी रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और मानसून यानी कि जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से इंडिया में बारिश होती है तो उस कारण से इसको बोला गया है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यही जस्ट एमपी का है, ठीक है, यही यूपी का है। सभी राज्यों में जो जो इसके
उसमें आते हैं कर्क रेखा के संपर्क में, वहां पर ये जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं में कोई परिवर्तन ना हो उसको बोलते हैं जलवायु। वही अगर बात करते हैं मौसम, मौसम क्या होता है? किसी भी स्थान की अल्पकालिक, अल्पकालिक मतलब बोल सकते हैं जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप कहते हैं जैसे ही बारिश होती है तो आप क्या कहते हो? जलवायु अच्छी है। नहीं, आप कहते हैं वाह मौसम कितना चिल हो गया, मतलब कितना अच्छा हो गया, इस तरीके से अपन बोलते हैं। तो जस्ट मौसम मतलब अल्पकालिक जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, ताप दाब आर्द्रता, वही है किसी भी स्थान का अल्पकालिक औसत वायुमंडलीय दशाएं बदल जाए, मतलब एकदम से बदल जाए, उसको बोलते हैं, उस स्थान का मौसम कहते हैं। जैसे आपने देखा बदल जाए मतलब ये वही लिखा है किसी भी स्थान का मौसम ताप दाब आर्द्रता आदि के आधार पर क्या होता है, ये दशाएं बदल जाती है। जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या गर्मी पड़ रही है, तो जब पानी बरस जाता है तो आप सुबह कहोगे, या शाम को बारिश हो जाती है तो आप कहोगे आज का मौसम कितना अच्छा है, कितना ठंडक है, कितना। तो मौसम कहते हैं, ये नहीं कहते कि आज की जलवायु कैसी है। जलवायु 5 से 6 साल तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इनकी दीर्घकालिक चलती है। वही तापमान की मौसम की बात करते हैं तो मौसम यानी कि सीजन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो आप याद रख सकते हो मौसम मतलब यहाँ पर जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है ताप दाब आर्द्रता में। उसमें ताप मतलब जैसे अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाए, दाब मतलब कम हो जाए, हवाएं चलने लगे, अचानक से बारिश हो जाए, तो और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बढ़ जाए, जब पानी कम बरसता है और दिन भर धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी यानी कि उमस फील होती है, उसको बोलते हैं उमस यानी आर्द्रता। ठीक है, ये आपका हो गया। भाई अगर बात करते हैं ऋतु, ऋतुओं का मतलब होता है अन्य, मतलब किसी भी स्थान, वो ये किसी, यहाँ पर यही लिखना है किसी भी स्थान जो है, कोई भी स्थान ले लीजिए, किसी भी राज्य ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब किसी भी स्थान पर क्या हो अन्य महीनों की औसत वायुमंडलीय जो दशाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। और अन्य महीनों जैसे कि आप समझ सकते हो अभी वर्षा का मौसम चल रहा है तो जून जुलाई यानी कि जून से लग जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीनों तक बारिश होने वाली है तो इसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। उसी तरीके से तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है मौसम कैसा होता है, अल्पकालिक दशाओं वाला होता है। वहीं अगर आप जलवायु की बात करते तो जलवायु क्या होती है, दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, वायुमंडलीय दशा ताप दाब आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये आपसे पूछ लिया जाए इंडिया की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए ऋतुएं क्या होती हैं तो किसी भी स्थान पर अन्य महीनों में जो परिवर्तन ताप दाब आर्द्रता आदि में देखने को मिलते हैं तो उसको ऋतुएं बोलते हैं। ऋतुएं 4 होती हैं, बसंत, शीत, ग्रीष्म, वर्षा। बसंत मतलब जो आप देख सकते हो जहाँ फसल वगैरह आ जाती है, बसंत ऋतु। ठीक है, जैसे सरसों फूलने लगे तो सब सरसों हैं, गेहूं वगैरह की फसल खेतों में खड़ी रहती है उस टाइम पर। शीत मतलब ठंड पड़ने लगती है, उसको शीत ऋतु। वही ग्रीष्म ऋतु मतलब जब गर्मी फील होती है वो, और वर्षा मतलब जब पानी बरसने लगता है तो वर्षा ऋतु। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जलवायु के क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत अपन ने 3-4 चीज़ें सीखी। अब देखते हैं पवन क्या होती है। अपन पवन क्या होती है, किस तरीके से इसका टेम्परेचर और वायुदाब जो है प्रेशर के साथ किस तरीके से इसका संबंध रहता है। तो देखते हैं पवन यानी कि ये आपका पवन के बारे में बता रहे हैं, एयर के बारे में बता रहे हैं। तो तापमान और वायुदाब में इसका उल्टा संबंध होता है, यानी कि जो टेम्परेचर है और जो आपका प्रेशर है, टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बीच में क्या है, इसका जस्ट उल्टा संबंध होता है। जहाँ टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पर क्या होता है, जो वायुदाब है वो कम रहता है, यानी कि निम्न प्रेशर रहेगा। निम्न प्रेशर बोले तो लो प्रेशर रहेगा। और उल्टा जहाँ पर तापमान कम है वहाँ पर वायुदाब ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, यदि पवन के साथ पवन है उसमें तापमान यानी कि जो तापमान और वायुदाब है उसके बीच में किस प्रकार का संबंध है। यदि जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ पर वायुदाब कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। तो आपको याद रखना टेम्परेचर हाई तो ये एयर प्रेशर कैसा रहेगा, लो रहेगा। वही टेम्परेचर लो तो क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। वही है हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं, हवाएं जो रहती हैं, हवा बोले पवन बोले, किस तरीके से चलती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये हवाएं भी जो है 2 प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी हवाएं। इनको अपन कल कंप्लीट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से चलने वाली हवाएं होती हैं। जैसे आपने लू देखा होगा, पवन यानी कि लू, उत्तर भारत में इसको लू के नाम से जानते हैं जब ग्रीष्म ऋतु में चलने लगे गर्म हवाएं। ठीक है, उसी तरीके से आपने देखा होगा फोन, सीमू, हरमंटन, ये गर्म जो हवाएं होती हैं अलग अलग क्षेत्र में। जैसे आप फोन के बारे में बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म हवा होती है, वहाँ पर ये अंगूर की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। उसी तरीके से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।